टीचर तक से सारे क्वेश्चन, इतने टॉपिक्स आपके हैं जिनसे आपका सारा अर्थमेटिक 18 नंबर भी नहीं आएंगे। केवल रोना रोना है कि हमें अर्थमेटिक नहीं। एक तो तुम्हारा पहले से क्वांट्स का बैकग्राउंड, और एक सबसे बड़ी मिथ तोड़ता हूँ, क्वांट्स के नोट्स कैसे बनाता, और बताऊंगा कि एक्चुअल में एक एक पॉइंट ये मेंटेलिटी रहती थी मेरी, क्या हमें रिवीजन करने की जरूरत है। अभी सर सॉल्यूशन बताएंगे, देखूंगा आराम। क्वांट्स में सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, लाइक 3 दिन में, 6 दिन में, या फिर। आप सभी को हर हर महादेव। और ये वाला जो वीडियो है मेरे चैनल का सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो। इस वीडियो को मैं उतनी ही रेस्पेक्ट दे रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आप भी उतनी ही रेस्पेक्ट देना। इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं क्वांट सेक्शन के बारे में, अर्थमेटिक, स्पीड मैथ्स और डीआई प्रॉपर अच्छे से एलैबोरेट करने वाले हैं कि एक्चुअल में हम कहां फंसते हैं, कहां हमें चीजों को समझने की जरूरत है, क्या हमें रिवीजन करने की जरूरत है, और रिवीजन करें तो हम किस पेज से करें, लाइक 3 दिन में, 6 दिन में, या फिर 1 महीने में रिवीजन करें। जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी करते हैं वो वीडियो लेक्चर से करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जहां पे खुद करने बैठते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। बहुत ट्राई करते हैं फिर भी सॉल्व नहीं होता। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है, क्वांट्स में सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, अर्थमेटिक में से कितना स्कोर निकाल सकते हैं, डीआई कितनी कर सकते हैं, क्या सारी डीआई ड्यूरेबल होती है या फिर डीआई के सारे क्वेश्चंस ड्यूरेबल होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सुनो, सबसे पहले क्वेरी आपकी ये उठाते हैं कि भैया क्वांट्स में रिवीजन कैसे करा जाता है। मैं आज आपको बताता हूं कि जब हम लोग कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो हम बस एक मूवी की तरह उस लेक्चर को देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। पता है, मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, 95% एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो लोग जब क्वेश्चन सामने आता है तो क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद नहीं पढ़ता था। जब मैं पहले क्वांट्स लेके बैठता था, क्वांट्स का बैकग्राउंड ही नहीं था ना, मजा ही नहीं आता था पढ़ने में। क्या पढ़ूं यार, इसको नहीं पढ़ रहा, अभी सर सॉल्यूशन बताएंगे, देखूंगा आराम से बैठ। ये मेंटेलिटी रहती थी मेरी, और मुझे 100% गारंटेड ये चीज लगती है कि तुम्हारे साथ भी जिनका क्वांट्स का बैकग्राउंड नहीं है वो जरूर ये चीज करते ही होंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा। जब तक मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप कोई भी क्वेश्चन बैठ के पढ़ते हैं उसके बाद आपको आधी चीज तो समझ आ जाती है कि एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। और जब आपको ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है, बाकी का काम फिर आपका टीचर का आ जाता है कि आपके टीचर आपको उसकी अप्रोच बताएं, उसको सॉल्व करने का तरीका बताएं, और फिर उस तरीके को आप अच्छे से बैठ के याद करें। मैं आपको बताता हूँ, देखो काफी लोग ये चीज बोलते हैं कि क्वांट्स के नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्वांट्स के नोट्स कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे क्वांट्स के नोट्स देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि भाई साहब ऐसे ही क्वांट्स नहीं आ जाते अच्छे अच्छे। मैं आपको अपने क्वांट्स के नोट्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि एक्चुअल में एक एक पॉइंट किस तरीके से लिखा जाता है। पता है आपको, जब तक आपको लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक सबसे बड़ी मेंटालिटी ये होती है कि हमें ये लगता है कि एवरेज की मैंने आज ये वाली वीडियो देखी तो चेकलिस्ट में मेरे से सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि मैं हूं आइंस्टीन का पापा और मुझे तो सब आता है ना। ऐसा ही होता है ना। जो एवरेज आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक बैठ के पढ़ते थे, तब आपसे कहीं उसके क्वेश्चन बनते थे। आप ये चाहते हैं कि उसके वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आपको एक झटके में बन जाए। आप जब एक वीडियो 2.5 घंटे की देख के बाहर निकले तभी। ये मेंटालिटी कब तक अपने दिमाग में रखोगे, कब तक इस चीज के पीछे भागते रहोगे, कब तक निकलोगे इस चीज से, ये बताओ। इतना आसान है क्या? 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं आपको। अगर ऐसा लगता है कि एक वीडियो देख लिया और हो गया काम, नहीं होता काम। और एक सबसे बड़ी मिथ तोड़ता हूं मैं तुम्हारी, कि तुम्हें ये लगता है ना कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा लूंगा उतना ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्रीमियम क्वेश्चंस लगाओ। अगर तुमने 50 क्वेश्चंस लगा लिए ना, उनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, तुमसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, सारे A to Z क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ये तो हमारी बात हो गई कि क्वेश्चंस हमारे क्यों नहीं बनते हैं, उसका कारण क्या है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि रिवीजन किस तरीके से करा जाता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आज मैंने एवरेज के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। अब मेरा नेक्स्ट डे काम ये होगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं करना स्टार्ट कर दूंगा, बट शाम को एवरेज के कोई से भी 2 क्वेश्चंस बैठ के लगाऊंगा। आई नो नहीं लगेंगे, बट जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनमें से देख के लगाऊंगा कि अच्छा ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है, इसकी लैंग्वेज ये होती है। लैंग्वेज को 3 से 4 बार पढ़ो। जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला है, बैठे रहोगे ऐसे ही, और कमेंट सेक्शन में यही आके लिखते रहना कि भैया अर्थमेटिक नहीं हो रही। ठीक है, केवल 2 क्वेश्चंस लगाने हैं। जब आपका नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मान लो आज मेरा एवरेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन उठा लिया। मिक्सचर एंड एलिगेशन जिस दिन मेरा कंप्लीट हुआ, उस दिन के बाद 3 दिन के बाद मेरा काम ये होना चाहिए, जैसे आज मेरा एवरेज कंप्लीट हुआ है, इसके 3 दिन के बाद मुझे उस एवरेज के जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स मुझे उठाने हैं और उन क्वेश्चंस को दोबारा से लगाना है। अब नोट्स किस तरीके से होने चाहिए देख लो इन्हें अच्छे से। क्या लगता है इतने बड़े बड़े नोट्स बनाने का क्या मतलब है, ये गलतियां लिखने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि इनको बार बार खुद से करना। ये देखो नंबर सीरीज, ये देखो, ये देखो, ये नोट्स है भाई। ये हाईलाइट करना क्या मतलब है इनका। परसेंटेज यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखो, ये परसेंटेज का कंप्लीट किया। पासिंग मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट, अभी रुको अभी दिखाता हूँ। ये देखो वेन डायग्राम वाला, सेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, और बढ़ो आगे। ये क्या है? ये भाई ये नोट्स ये किस लिए है? ये रिवीजन के लिए है। यहीं से सारा कुछ रिवीजन होगा भाई, और कहाँ से रिवीजन होगा? जब तक कि नोट्स बनाए नहीं, पिक्चर की तरह देखते रहे, कुछ रिवीजन नहीं होने वाला। ये देखो ये रेशियो, और देखो भाई मेरे एवरेज, ये देखो, ये तो
अभी के हैं रिसेंट में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपको लगता है ना ये ऐसे ही हो जाता, कुछ नहीं होता मेरे भाई, ऐसे ही है। देखो ये देखो, ये देखो, ये रिवीजन करें भाई, ये बैठ के ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये ऐसे ही कुछ नहीं हो गया। ये देखो स्क्वायर, क्यूब, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास भाई, लीनियर इक्वेशंस, सब कुछ इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब ये कॉपियां ये भरना, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। अरे अभी रुको यार, ये तो क्या है। ये देखो, ये देखो, ये बैठकर लिखना 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर्स। ये देखो ये क्या है, ये नोट्स है भाई, इनको बैठ के पढ़ना पड़ता है, इनको बैठ के करना पड़ता है, तब होगा। अगर सोचो ऐसे ही हो जाएगा तो भाई आपका हो गया और आपने कर लिया, ठीक है। इन नोट्स को आपको खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे पता है इनमें से आपसे जो ये नोट्स बनाए, इनमें से 10 क्वेश्चन होंगे ना, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपसे खुद से बनेंगे। 8 क्वेश्चन सामने है नहीं है, दोबारा से देखोगे नहीं देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे नहीं देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे तो बनेगा नहीं बनेगा, कब तक नहीं बनेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार सॉल्यूशन देखो बार बार कि भैया एक्चुअल में इस तरीके के क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन अगर मुझसे डिमांड कर रहा है तो मुझे इसमें करना क्या है। जब तक कि वो चीज नहीं देखोगे तब तक कि क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। अब रिवीजन की स्ट्रेटजी हमेशा ये रखना कि आज मैंने एवरेज कंप्लीट करा है, 3 दिन बाद मुझे उस एवरेज के सारे क्वेश्चंस बैठ के लगाने हैं जो कि मैंने अपने नोट्स में बनाए थे। या फिर आपको नोट्स बनाना पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप पीडीएफ उठाओ, पीडीएफ से बनाओ, पीडीएफ तो है ना सारी, पीडीएफ से बनाओ। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट 10 दिन बाद फिर से वही क्वेश्चन सारे बनाने हैं, और फिर आपको 1 महीने बाद फिर से वही क्वेश्चन बनाने हैं। अगर तुमको ये लग रहा है ना इतना हलवा है कि एक बार में बनाने से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मेरे भाई प्रिपरेशन छोड़ दो, ठीक है। एक तो तुम्हारा पहले से क्वांट्स का बैकग्राउंड नहीं, जिसमें कि तुमसे 10 क्वेश्चन लगाने बैठते हो, वीडियो लेक्चर देखिए और फिर सोचते हो कि मेरे से सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, एक भी बार प्रैक्टिस नहीं करते। भाई साहब एक टॉपिक की ना बंदे 250, 250, 300 क्वेश्चन लगाते हैं, तब जाके उनसे क्वेश्चन लगना स्टार्ट होते हैं। और तुमको लगता है कि एक वीडियो लेक्चर देखा और मेरे सारे क्वेश्चन मुझे लग जाने चाहिए। कैसे पॉसिबल है यार, मुझे ये बताओ। नहीं हो सकता, रिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम वो क्वेश्चंस बैठ के लगाने पड़ेंगे। पहले 3 दिन बाद, फिर 9 दिन बाद, फिर 27 दिन बाद वो क्वेश्चंस बार बार लगाने पड़ेंगे। भाई अर्थमेटिक में मैं आपको बताता हूं, अब सबसे मेन चीज यहाँ पे ये आती है कि वेटेज। वेटेज की बात करें तो मैं लो आपको बता दे रहा हूँ, परसेंटेज और रेशियो आपका बेस है, इसको कभी भी चैप्टर्स में काउंट मत करना। ये आपका बेस है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परसेंटेज रेशियो बेस है। एजेस करो, पार्टनरशिप करो, प्रॉफिट एंड लॉस करो। एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, 3 चैप्टर्स हो गए। मिक्सचर एंड डेलीगेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एक ही चैप्टर है, अलग नहीं है। पाइप एंड सिस्टम भी एक ही चैप्टर है, बिल्कुल अलग नहीं है। अगर आपको छोड़ना ही है, बहुत मन है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ दो, मेंसुरेशन छोड़ दो। अगर आप याद कर सकते हो तो मेंसुरेशन की फॉर्मूलाज याद कर लो, उसे मत छोड़ो। और मन करता है तो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन छोड़ सकते हो, बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इजी होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी होती है। बट जो एक्चुअल में वेटेज निकलेगा ना आपका, वो निकलेगा आपका एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस और मिक्सचर एंड डेलीगेशन। इतने टॉपिक्स आपके हैं जिनसे आपका सारा अर्थमेटिक कवर हो जाएगा। सारा पता है आपको किस तरीके से बोल रहा हूं मैं? सारा मतलब ये है कि जितने आपको अर्थमेटिक से नंबर्स निकालने उतने आपके निकल आएंगे। ये हमारी बात हो गई वेटेज की। अब नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में अर्थमेटिक में हमारा अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। सुनो मेरी बात, अर्थमेटिक के आज के समय में आपके पीओ लेवल में 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं और क्लरिकल लेवल में भी इतने ही आते हैं। पीओ लेवल में 10 to 12 क्वेश्चन में अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हो, अपने आप को महारथी समझना। सबसे पहली चीज, 3 से 4 क्वेश्चन इनफ होते हैं। अब वो आपके जो भी फेवरेट टॉपिक्स हो वहां से उठाओ और कर लो। तुमको क्या लगता है यार, मतलब मेरा क्वांट्स का बैकग्राउंड भी नहीं है, मुझे पढ़ना भी नहीं है, और मेरे जो क्वांट्स में नंबर आने चाहिए कम से कम 18 से 20 तो आने ही चाहिए। क्यों भाई? मुझे एक चीज बताओ, जब तक स्ट्रैटेजी से नहीं चलोगे कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान रखो इस चीज को। सबसे ज्यादा फोकस करो डीआई और स्पीड मैथ्स पे। स्पीड मैथ्स धीरे धीरे खत्म हो रही है, बट डीआई आपका मेन पार्ट कवर कर रही है। डीआई पे प्रैक्टिस करो। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझसे भैया डीआई ही नहीं बनती। अरे यार डीआई तुमसे बनेगी कैसे? 4 दिन तो तुम्हें हुए नहीं डीआई लगाते हुए। डीआई की लैंग्वेज पढ़िए कभी बैठ के। मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि लोग बोलते हैं कि डीआई लगाओ, 5 डीआई सॉल्व करो, किस लिए बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि डीआई सॉल्व करने से कुछ, अरे मालिक, डीआई सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि डीआई की जो लैंग्वेज है उससे फैमिलियरिटी बढ़े। भाई जिस चीज से फैमिलियरिटी नहीं है वो चीज सॉल्व कहां से करोगे, मुझे ये तो बताओ तुम। यही सेम चीज तुम लोग पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में करते हो, उसके बारे में भी मैं अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मतलब। पहले अभी हम लोग डीआई के ऊपर बात करते हैं। डीआई नहीं बनती भाई, डीआई कहां से बनेगी? तुम मुझे ये बताओ कि तुम दिन में डीआई कितनी प्रैक्टिस करते हो? भाई कम से कम, अगर तुम्हारी आंखों में शर्म है ना, तो कम से कम 4 डीआई दिन में प्रैक्टिस किया करो, तब कहीं जाके कुछ तुम्हारे अंदर निखार नजर आएगा। और तुम सोच रहे हो ऐसे ही हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं होगा। क्वांट्स का पेपर आपका 35 क्वेश्चंस का आता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर 15 से 16 क्वेश्चंस कर रहे हो, जो कि एक एवरेज बच्चा है
बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। और अगर आपने 2 डीआई सॉल्व कर दी, जिसमें कि 2 डीआई में से हर एक डीआई में 5 क्वेश्चंस हैं, और 5 क्वेश्चंस में से आपके मान लो कि 2 क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस तो इजी आ रहे हैं, और यही एग्जामिनर का पैटर्न है। एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। एग्जामिनर भी आपसे ये डिमांड नहीं करता कि भाई तुझे 35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल नहीं करता। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि जिनका क्वांट्स का बैकग्राउंड है, जो मजबूत है, वो 35 करते हैं। भाई तुम करो ना यार, तुम, मैं तो कह रहा हूँ 35 में 40 करो, हमसे क्या मतलब है भाई, हमारा पेपर निकलने दो भैया, हमें इतना ही करना है, ठीक है। अगर आप एक एवरेज लेके चलो, समझो, जब तक कि आप लोग, पता है क्यों परेशान रहते हो, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रेटजी नहीं पता। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एवरेज कट ऑफ जो रहती है ना, वो पीओ लेवल की, वो पीओ लेवल की एग्जाम की रहती है 55 टू 60 के बीच में। 60 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, एक्चुअल में 55 के अराउंड ही रहती है, बट ठीक है, फिर भी हम एसबीआई पीओ है, इनको मान के चलते हैं, ठीक है ना। 60 तक रहती है, हमारा आइडियल नंबर 60 है। अगर आपने क्वांट्स में 16 नंबर अटेम्प्ट करे, जिसमें कि आप 2 डीआई करेंगे, और 2 डीआई में जिसमें आपके 8 नंबर आते हैं, 8 नंबर वहां से निकाले आपने। स्पीड मैथ्स में आपने 4 नंबर निकाले, मैं तो कह रहा हूँ 4 नंबर की तो स्पीड मैथ्स मरे से मरे मिलेगी। 4 नंबर आपने स्पीड मैथ्स से निकाले, आपके 12 नंबर हो चुके। क्या आप 4 नंबर अर्थमेटिक से नहीं निकाल सकते हो? एक भी टॉपिक नहीं करा गया, इतने मरे हुए, इतने गिरे हुए हो क्या? जहां आपने 16 नंबर यहां से निकाले, आपको रीजनिंग से कम से कम बता रहा हूं, जो सड़े से सड़े नंबर है, आपको 28 नंबर निकालने हैं, समझ रहे हो आप? 28 नंबर, और 16 प्लस 28 आपका कितना हो गया? 44 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद अगर आपने इंग्लिश में बहुत ही बुरी हालत में 26 नंबर निकाल लिए, आप कहां बैठे हो पता है आपको? कहां बैठे हो बताओ मुझे आप? आसमान पे बैठे हो, नहीं बैठे हो? पर नहीं, हमको केवल रोना रोना है कि हमें अर्थमेटिक नहीं आती, इंग्लिश को हम टाइम देंगे नहीं, रीजनिंग के पजल्स हम बनाएंगे नहीं, जो कि हमसे बनते हैं आसानी से। पता है हमें क्या आ जाता, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, अरे पजल तो बन जाता है। अरे बन जाता है, ये क्यों बोल रहा है? वहां 20 मिनट में बनाने हैं तुझे, 18 नंबर भी नहीं आएंगे अगर पजल की प्रैक्टिस नहीं करी तो। ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा, तो भाई प्लीज भूल जाओ। मैंने देखो किस तरीके से नोट्स बनाए, किस तरीके से तैयारी करी भाई, एक एक चीज लिखता हूँ मैं बैठ के, पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। मेरा क्वांट सा बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे पता है मेरी क्या हालत है। भाई ये जो ये नोट्स बने रखे हैं ना, ये पूरी कॉपियां भरी रखी हैं, दिखाने के लिए नहीं रखी हैं ये। इनसे क्वेश्चंस है ना, इनको बार बार करना पड़ता है, और अर्थमेटिक नहीं बनती है ना बाबूजी। तो जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है ना, उसको 4 बार पढ़ा करो, और उसके आसपास ही अपने दिमाग को रखा करो, समझ रहे हो? जब तक अर्थमेटिक को बार बार नहीं पढ़ोगे ना, अर्थमेटिक आपसे क्या, अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी नीचे उतर के आ जाए, उनसे भी नहीं बनेगी। उनको भी 2-3 बार तो क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा कि हाँ जी क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एक्चुअल में प्रॉब्लम अर्थमेटिक में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी इंग्लिश में। आपको क्वेश्चन की डिमांड ही समझ नहीं आती कि भैया क्वेश्चन मेरे से चाह क्या रहा है। तुम्हें पता है मुझे इक्वेशन फॉर्म करना भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है, आज भी मैं अटकता हूँ, लेकिन नहीं, छोड़ता नहीं हूँ। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन को समझो। सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है, सॉल्यूशन देखो बैठ के, समझो सॉल्यूशन को, बार बार रिपीट करो, बार बार करो। भाई कोई चीज नहीं आती है तो उसको बार बार करना पड़ता है, बिना करे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको वेटेज बता दिया है, इन टॉपिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है, इन पर अपनी कमांड अच्छे से बनाओ। प्लीज बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। अगर सोच रहे हो चल जाएगा, तो भाई फिर आप परमात्मा हो, आपकी तो भैया कोई होड़ ही नहीं है फिर, है ना। इन नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार खुद से बैठ के करो, जिससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस करोगे, और इनसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आप 50 चेकलिस्ट सॉल्व करोगे, और उसमें 50 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखोगे, वहां से बन जाएंगे, अटक रहे हो तो अटकोगे ही। अगर आपके पास केवल 50 प्रीमियम क्वेश्चन है, और अगर आप उनको कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तो देखो मैं जानता हूँ कि किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ना इतना आसान नहीं होता, बट फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तो मैं अपने क्वांट्स के नोट्स जो हैं, ये जो हैं, ये तुम्हें उठा के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पढ़नी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सोचो कि वो भी मैं ही करूंगा, नहीं करने वाला। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, पर टॉपिक के इतने प्रीमियम क्वेश्चंस हैं कि इनको करने के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। सारा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा इससे, लेकिन करना खुद से पड़ेगा। सोचो बिना करे हो जाए, नहीं होगा मेरे भाई। ऐसा क्यों सोचते हो कि 2 दिन वीडियो देख के मुझसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए? भाई टीचर तक से सारे क्वेश्चन नहीं बनते यार। और तुम्हारा पेपर तुमसे डिमांड कौन सा करता है कि तुम सारे क्वेश्चन बनाओ? भाई वो खुद तुमसे कहता है कि भैया तू 18-20 क्वेश्चन बना दे, बहुत है, बाकी और भी सेक्शन है, वहां से भी निकाल के यहीं से टॉप करेगा क्या? सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, ड्यूरेबल क्वेश्चन भी होते हैं, उनको भी करना पड़ता है, उनको भी करना चाहिए, है ना। उनको करे बिना काम नहीं चलता है। बाकी देखो, क्वांट्स इतना ज्यादा इलेबोरेट हो चुका है, स्पीड मैथ्स, डीआई, अर्थमेटिक, हर चीज है, इतना ज्यादा है कि मैं एक वीडियो में आपको पता वैसे भी कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन टेंशन मत लो, क्वांट्स के धागे खोल के रखूंगा।
धीरे धीरे करके। आज ये बता दिया है, रिवीजन की टेक्निक बता दी, वेटेज बता दिया, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। बस करना इतना सा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ऐसे ही स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ अपने आप को मतलब थोड़ा सा शर्म लेके आओ अपने अंदर कि भाई बंदे के लिए वीडियो को लाइक तो बनता है ना। बाकी मुझे पता है बहुत सारी क्वेरीज रह गई होंगी, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, क्वेरीज भरो उसमें से मैं फिल्टर करूंगा और देखूंगा किस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।